शादियों के सीजन में शादी बॉलीवुड में हुई है स्वरा भास्कर की। वही स्वरा भास्कर जो अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट और फिल्मों में अपने दमदार रोल के लिए जानी जाती हैं। स्वरा भास्कर जिनके ट्वीट्स पढ़कर कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कुछ को लगता है कि वो बिल्कुल सच के साथ हैं, कुछ को लगता है कि वो देश विरोधी बातें कर रही हैं। लेकिन स्वरा भास्कर की शादी हुई है समाजवादी पार्टी के एक नेता से, यूथ विंग के नेता है फहाद उनसे। और ये शादी यूं तो इन्होंने जनवरी के महीने में कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन अब उसे सार्वजनिक किया है। एक वीडियो के जरिए इसको सार्वजनिक कर दिया है। तमाम लोगों ने बधाई दे रहे हैं जो उनके प्रशंसक हैं। हालांकि उनके आलोचक जो हैं वो स्वरा को इस पर निशाने पर ले रहे हैं, और वो निशाने की वजह है स्वरा का वो ट्वीट जो उन्होंने 2 फरवरी को फहाद को लेकर किया था। हम आपको बता दें कि स्वरा ने 2 फरवरी को फहाद को ही ट्वीट कोट करते हुए एक तस्वीर डाली थी और लिखा था कि जन्मदिन मुबारक फरहाद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है, अब शादी कर लो। और इसी ट्वीट को आधार बनाकर जो राइट विंग है वो इन पर निशाना साध रहा है उस भाई वर्ड को लेकर, क्योंकि स्वरा के 2-3 ट्वीट्स ऐसे हैं जहां पर इन्हीं फहाद को उन्होंने भाई कहकर संबोधित किया था, और इसी को लेकर राइट विंग जो है वो निशाना बना रहा है। अब इस भाई वाले ट्वीट और शादी के बाद ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसको लेकर आपकी सोच क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे। दूसरा सवाल ये भी कि जो लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं और बोल्ड स्टेटमेंट रखते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को भी लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं बड़े मौकों पर, और स्वरा के साथ यही हो रहा है। तो ये सही है या गलत है, इस पर आपकी सोच क्या है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि फहाद मियां जो हैं और स्वरा, इन दोनों की मुलाकात भी आंदोलन में हुई थी। अब आंदोलन में इनकी मुलाकात होती है 2019 में। कहा जाता है कि वहीं से इन लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई थी। 2020 के आसपास आते आते फहाद ने एक बार स्वरा भास्कर को अपनी बहन की शादी में बुलाया था। तब स्वरा नहीं जा पाई थी और ये कहा था कि एक फिल्म की शूटिंग में बिजी हूं मैं, इस वजह से नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारी शादी में मैं जरूर आऊंगी। और किसे पता था कि शादी जो है फहाद की वो स्वरा भास्कर से होने वाली थी। ये कहते हैं कि 2020 से लेकर 2022 के बीच में इन दोनों की बातचीत जो है वो ज्यादा हुई, और 2022 के आसपास ही जो दोनों की दोस्ती थी वो धीरे धीरे बदलने लगी और प्यार में बदल गई। 6 जनवरी को इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर आवेदन किया, इनकी शादी हो गई, और उसके बाद भी दोनों लगातार एक दूसरे को टीज करते रहे। हालांकि ये जो भाई शब्द का इस्तेमाल है, ये क्यों स्वरा ने किया, क्या वजह रही, क्यों ऐसा लिख रही थी, ये हमें नहीं पता। वहीं कुछ रोज पहले स्वरा ने एक फोटो भी डाली थी जहां पर एक मिस्ट्री बॉय का जिक्र करते हुए कहा था कि हो सकता है ये प्यार हो, और किसी को पता नहीं था वो कौन है। उसके बाद बहुत सारी अफवाहें थी क्योंकि स्वरा किसी की गोद में सर रख के लेटी थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो कोई और नहीं बल्कि फहाद मियां ही थे, जिनसे अब स्वरा भास्कर ने धूमधाम से शादी रचाई है, और जिनकी धर्मपत्नी जो है वो स्वरा भास्कर अब कहलाने वाली है। इससे पहले स्वरा भास्कर जो हैं वो रांझना फिल्म के जो राइटर थे हिमांशु मिश्रा, उनके साथ डेट में थी, और कहा जाता है कि 2014 के आसपास से 2019 तक तकरीबन 5 साल उन्होंने हिमांशु मिश्रा को डेट किया था। लेकिन उसके बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई और फिर दोनों ने तय किया कि वो अलग हो जाते हैं। और 2019 वही साल है जब प्रोटेस्ट करते वक्त ये फहाद मियां से मिली थी, और उसके बाद इनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ जो 2023 में आते आते अब शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गया है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आज स्वरा भास्कर की शादी की बहुत सारी चर्चाएं लगातार हो रही। स्वरा भास्कर से एक बार पूछा गया था कैसा लड़का चाहिए, तो उन्होंने कहा डीडीएलजे का शाहरुख खान चाहिए, मतलब शाहरुख जैसा दिखता हो, राज की तरह उसकी हरकतें हों। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये सब बातें जो हैं ये सिर्फ फिल्मी होती हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ये बात मैं समझ चुकी हूं। स्वरा भास्कर मोदी सरकार के खिलाफ काफी एक्टिव रहती हैं, काफी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट आते हैं। पठान फिल्म की कंट्रोवर्सी में भी कई सारे उन्होंने ट्वीट किए थे, और सरकार पर लगातार वो कटाक्ष करती रहती हैं। कुल मिलाकर उनकी आइडियोलॉजी जो है वो सरकार यानी राइट विंग के खिलाफ है, और यही वजह है कि आज राइट विंग को जब मौका मिला है तो उन्होंने इन पर निशाना साधा। इसकी 2 वजह है, एक तो स्वरा भास्कर के उसमें जो शब्द हैं, दूसरा कि जिस शख्स से वो शादी कर रही हैं वो खुद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लिहाजा 2 लोगों की पॉलिटिकल जोड़ी को उन्होंने ये बना दिया। हालांकि ये कितना सही है ये एक चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय ये भी कि क्या जो मैंने शुरुआत में कहा था, जो बहुत सोशल या बोल्ड लोग होते हैं, क्या उनकी पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी करना सही होता है, क्योंकि निजी जिंदगी पर टिप्पणियां हर जगह होती हैं, और जब आप सामने वाले पर करते हो सामने से भी आता है। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या क्या शादी के दिन को छोड़ देना चाहिए था, बहुत सारी बातें हैं।
तो ये बातें हैं। अगर आप नहीं जानते स्वरा भास्कर कौन है तो आपको बता दें, तनु वेट्स मनु, रांझणा, वीरे द वेडिंग जैसी फिल्मों में आई थी और उस फिल्म में इनके किरदार साइड के थे, लेकिन अच्छी एक्टिंग इन्होंने की थी। एक्ट्रेस वो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पिछली फिल्म जहां चार यार आई थी जो शायद फ्लॉप हो गई थी, अगली फिल्म जो है वो मिसांसा है। खैर, हमारी तरफ से स्वरा भास्कर को शादी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप दोनों को खुश रखे, मस्त रखे।